नमस्कार देवी और सज्जनों, यूट्यूब के माध्यम से मेरी आवाज़ सुनने वाले विश्व के कोने कोने से मेरे परम स्नेही और आत्मीय जनों। दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर और अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये अटल सत्य है। इसी से जुड़ी एक अच्छी सी कहानी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आइए सुनते हैं, बड़ी रोचक है। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने, तांत्रिकों ने सहयोग देने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी की भी बहुत थी। कुछ ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। भगवान की पूजा में समय लगाता था, पंडितों के आशीर्वाद लेता था। राजा की मुनाद सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इस राजा को ये बच्चे को दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, परिवार सुस्ता है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उस परिवार को काफ़ी धन दिया। राजा ने तांत्रिकों के द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर ले। कहा कि अब आप कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक सब डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया है। राजा ने भी पूछा सवाल बच्चे से, तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेर मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने पहले डेयरी तोड़ दी। दूसरी डेयरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरा माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी डेयरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी डेयरी है राजन आपकी, क्योंकि राज्य की प्रजा पालन करना, रक्षा करना राज्य का धर्म है और एक राजा का भी धर्म है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये डेयरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी डेयरी हे राजन मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह ढेर मैंने तोड़ी नहीं है, छोड़ दिया है। बच्चे का सुनकर उत्तर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी या भी नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। तो मित्रों, इससे ये बोध मिलता है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही सहारा रखते हैं, उनका कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते जुटे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का ही नाम सत्य है। इसलिए अभी जो महामारी चल रही है, इस महामारी में से बचने के लिए केवल भगवान का ही नाम ले।
भगवान का ही गुणगान करें, यही तो हमें बचा सकते हैं। और दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें भी खुशी होगी कि आपने हमारे साथ में रहकर भगवान से नाता जोड़ने का प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।